प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं। सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं
स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है। सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें। मानसिक कमजोरियां, लालसाएं जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले। सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें।
अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। एक कैदी के ऊपर प्रयोग क्या किया गया था? गवर्नमेंट से परमिशन लेकर जो कैदी मरने ही जा रहा है फांसी की सजा से, उस दिन उसको सजा कैसे दी गई कि तुम्हारे शरीर से सारा रक्त निकाल दिया जाएगा, और रक्त निकलते निकलते तुम्हारे शरीर में ऐसे ऐसे सिम्टम आने वाले हैं, ऐसे ऐसे लक्षण आने वाले हैं। टेबल पर लिटाया गया है, ब्लड निकल रहा है, नीचे किसी टब में टपक रहा है और वो टप टप की आवाज सुन रहा है। टेबल के अंदर अरेंजमेंट वैसी की गई है। अभी पानी का टपकना ही उस कैदी के अंदर सारे प्रभाव ला रहा है कि अभी ठंड लग रही है, अभी कमजोरी लग रही है, अभी सारी बातें, अभी 10 बॉटल निकल गई, अभी 20 बॉटल निकल गई है। क्योंकि ये घटना लिखी गई है तो कोई झूठी घटना तो नहीं है, ये सचमुच हुई घटना है। तो मृत्यु तक हो सकती है, तो हम क्या विचार दे रहे हैं, हमें क्या विचार करने चाहिए? तो विज्ञान ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और आज भी कर रहे हैं, ताकि ऐसी कुछ मेडिसिन्स बन पाए ताकि लोग परम स्वास्थ्य तक पहुंचे। आप जो खाना खाते हो, उस खाने के साथ आपका विचार क्या है? ये मैं जो खाना खा रहा हूं अच्छा नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, तो बॉडी कैसे लेती है? ये खाना पसंद नहीं है, बॉडी वहां से रिजेक्ट कर रही है। उस खाने का प्रभाव शरीर पर क्या होने वाला है? आपकी बॉडी को क्लियर सिग्नल चाहिए। अनजाने में हम जो सालों से बोलते आए हैं ना, वही बोलते रहते। वापस से रीथिंक करें कि अभी हमें क्या बोलना है। जो अब तक बोलते आए हैं वो बोले या नए शब्द बोलने हैं। तो अनजाने में हम जो खाना खा रहे हैं उसका भरपूर लाभ नहीं ले पा रहे। वो एक कचरे की तरह सिर्फ पास होता है शरीर से, वो भी ज्यादा लाभ दे पाए, शरीर को क्लियर संकेत जाए। शरीर चुपचाप मानता है, उसका नेगेटिव परिणाम शरीर पर होता है। नाक मुंह सिकोड़ कर आपने खाना खाया, शरीर चुपचाप उस पर काम करता है, ये खाना इसको पचने वाला नहीं है, तो नया विचार देना पड़ेगा। बीमारी सिर्फ विचारों से क्रिएट हो सकती है, तो सिर्फ विचारों से समाप्त भी हो सकती है। बड़े से बड़े रोग इस विचार शक्ति से, विश्वास शक्ति से, उम्मीद से नष्ट भी किए जा सकते हैं। तो क्यों ना इसका उपयोग आत्मविकास के लिए किया जाए। तो आप भी उसको उतना ही सीरियसली लो। लोग अपने ही यकीन के साथ, अपनी ही उम्मीद के साथ, अपने ही विचार के साथ क्रिएट कर रहे हैं, और सालों से की गई थिंकिंग का असर इंसान के शरीर पर होता आया है। वो आज जो एनर्जी महसूस करता है, कम करता है, डल होता है, जो भी वो भुगत रहा है, वो उन सब बातों का असर है। तो नया विचार देना पड़ेगा, नई उम्मीद जगानी पड़ेगी। मैं बहुत लिमिटेड सोच रखते आया हूं, अब ये सोच खुल रही है, उस विचार को शक्ति देनी होगी। पर्सन सोचता है बस में मुझे उल्टी आएगी, और फिर क्या होता है, जैसे घाट शुरू हुए तो उल्टी शुरू हो गई, यह फीलिंग आने लग गई, और फिर उसे कोई दवाई देता है, ये दवा खाने से ये नहीं होने वाली है। तो अभी उसकी उम्मीद, जो पहले उल्टी उम्मीद थी, अब तुमने ये दवाई खाई है, अब ये प्रभाव नहीं होने वाला है। तो ये उल्टी उम्मीद सही उम्मीद बन जाती है, तो प्रभाव समाप्त होता है। तो अनुमान रिश्तों में और उल्टी उम्मीद मिलकर लोगों के रिश्ते खराब होते हैं, और फिर वैसे ही दिखने लगता है। जो उल्टी उम्मीद रखी है उससे ही लोगों से घृणा आती है। तो इस अनुमान को हटाओ, सच्चाई देखो। एक्सपेक्टेशन, क्या उल्टी उम्मीद कर रहे हो, ये ऐसे ही करने वाला है, ये ऐसे ही बुरा चलने वाला है। विचार क्या चलते रहते हैं, उल्टी उम्मीद। तो ये उल्टी उम्मीद उल्टी लाती है, यानी नेगेटिव घटनाओं को लाती है। उसी वक्त हमें सजग होकर उसको सीधा करना है।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।